कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी देख सकते हैं विज्ञान यानी कि साइंस का आपका पेपर है 23 मार्च को साइंस विज्ञान का आपका पेपर है। तो चलिए मैं आपको सभी क्वेश्चंस बता देता हूं। देखिए ये प्रश्न पत्र आपका मॉडल प्रश्न पत्र है, सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ याद कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र से देख सकते हैं आंसर बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके सही विकल्प प्रकार के प्रश्न आते हैं 8 नंबर के, है ना। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक है। देखिए आंसर जो भी बताऊंगा याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा जैसे भी, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। बर्फ का गलनांक है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 273.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, है ना, 473.15 केल्विन, 290.15 केल्विन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 273.15 केल्विन आपको आंसर लगाना है ना, बर्फ का गलनांक, है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन, न्यूट्रॉन, वृक्क, एक्सॉन। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा न्यूरॉन, क्योंकि तंत्रिका कोशिका की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है ना, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, है ना, आंसर याद रखेंगे न्यूरॉन। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो उनका समांगी मिश्रण जो है बिलियन कहलाता है ना, आंसर याद रखेंगे। देखिए जो भी छात्र नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले साल आपको 10वीं में पढ़ना है ना, बोर्ड परीक्षा है आपकी, तो बिल्कुल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाना ताकि हम आपकी तैयारी करवा सकें। देखिए मोमबत्ती का जलना है तो मोमबत्ती का जलना केवल केवल भौतिक परिवर्तन है, आंसर याद रखेंगे भौतिक परिवर्तन, है ना, ये आंसर याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो MgCl2 आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, है ना, जबकि ये सारे जो है गलत हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, है ना, Mg से हो गया मैग्नीशियम, Cl2 यहाँ पे क्लोराइड हो गया, तो यही आपको याद रखना है। इसके बाद आपका है आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है ना, तो लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम को यहाँ पे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। एक क्वेश्चन भी आता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं क्यों, है ना, तो वो भी याद रखना है आपको, नीचे क्वेश्चन है ना, लाइसोसोम आंसर रहेगा। और पावर हाउस क्या होता है कोशिका का, है ना, पावर हाउस क्या होता है आंसर कमेंट में बताएंगे विद्यार्थी, जिनको भी पता है ना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद है वेग का SI मात्रक है तो मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर प्रति सेकंड, बस इतना है वेग का SI मात्रक। और वेग की जगह अगर त्वरण का पूछा जाता है, देखिए त्वरण में इतना अंतर हो जाता है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है ना, ये त्वरण का हो जाता है ना, और ये क्या है आपका, ये वेग का है। तो आंसर आपको क्या रखना है याद, मीटर प्रति सेकंड, ये आपका रहेगा आंसर याद, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन कोशिका के खोज करता है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लिनियस, स्वान। तो देख सकते हैं यहाँ पे रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर रहेगा। देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर आए केंद्रक की खोज, है ना, केंद्रक की खोज यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और स्वान जो थे इन्होंने कोशिका सिद्धांत, स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। और लिनियस द्वि नामकरण पद्धति के जो है जनक हैं, लिनियस, कैरोलस लिनियस, है ना, इसका आंसर रहेगा रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज करता है ना, 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज करी। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आंसर देख सकते हैं आपके उसी प्रकार से आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा इसका 273 केल्विन हो जाएगा, है ना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपको ये सारे देख लेना है, ये रहेंगे आपके, है ना। ओनली फिजिकल चेंज MgCl2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा लाइसोसोम, है ना, यही मैंने बताए हैं और यही आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके रिक्त स्थानों की ओर। यहाँ से आपके रिक्त स्थान वही स्टार्ट होते हैं। किसी वस्तु का खाली स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का जो भार होता है ना वो द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है ना। भार आपको यहाँ पे भर देना है यहाँ पे, है ना। तो किस प्रकार से यहाँ पे भार लिख देंगे, इस प्रकार से भार किसी वस्तु का जो भार होता है ना वो द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये आंसर याद रखेंगे। इसके बाद कार्य करने की क्षमता को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे आप ऊर्जा भी लिख सकते हैं आंसर में या शक्ति भी लिख सकते हैं, है ना। कार्य करने की क्षमता को जो है शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा लिख दीजिएगा ठीक रहेगा, है ना। हमारे शरीर में गति के लिए खाली स्थान ऊतक होता है, तो गति के लिए पेशीय ऊतक जो है उत्तरदायी होता है, PAC इसका उत्तर आपको लिखना है ना, इस प्रकार से। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई खाली स्थान है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, सेल यानी कि कोशिका। आपको पता है आपके में चैप्टर भी है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, है ना, ये आपका रहेगा कोशिका यहाँ पे उत्तर इसमें, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम का प्रतीक क्या है। तो सोडियम का प्रतीक आप सभी को पता होगा Na है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका टिंडल प्रभाव खाली स्थान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण हैं। तो टिंडल प्रभाव जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसका उत्तर मैं लिख दूंगा
टिंडल प्रभाव कोलोइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण हैं। कोलोइडी यहाँ पे उत्तर में भर देंगे। इसके बाद है आपका पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं, तो वो रंध्र कहलाते हैं ना, रंध्र। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना था, रंध्र भरेंगे यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपको उत्तर में भर देना था, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 1 किलोग्राम भार बराबर खालिस्तान न्यूटन, तो 1 किलोग्राम भार बराबर 1 न्यूटन होता है। ये एक उत्तर में आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सही जोड़ियाँ आपकी आगे आती हैं, देख पा रहे हैं। पहली सही जोड़ी है, दूसरी है, तीसरी है, मैं सीधे मिला देता हूं। तो ब्रोमीन जो है वो एक अधातु है ना, एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद घेंगा रोग, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसके बाद क्लोरोफिल तो पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम जो होता है, तो फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का संवहन करता है पौधों में। केपलर ने ग्रहों संबंधी नियम दिए थे। जाइलम है जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है। गति का द्वितीय नियम आप सभी को पता होगा, F = m/a है ना। तो ये इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, है ना। तो ये आपकी 7 तक कंप्लीट हो जाती हैं पूरी की पूरी। याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, है ना। ब्रोमीन जो है एक अधातु है, तो इसकी जोड़ी अधातु से मिलाई, है ना। ये रहेंगे आपकी। इसके बाद आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिएगा भैया, तो देख सकते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। चलिए उत्तर दिखा देता हूँ। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो की थी जेम्स चैडविक ने, है ना। जेम्स चैडविक आपको उत्तर में लिखना है ना, जेम्स चैडविक। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, जेम्स चैडविक उत्तर लिख देंगे। इसमें न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सी, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डीऑक्सी, आप सभी तो लिख ही सकते हैं वैसे, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना, अम्ल। तो यही आपका उत्तर रहेगा डीएनए का। ये पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ, फुल फॉर्म लिखा हुआ है डीएनए का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो 2 वैज्ञानिक थे कोशिका सिद्धांत देने वाले, स्लाइडेन और स्वान, है ना। स्लाइडेन व स्वान नामक 2 वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन व स्वान, है ना, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। आंसर याद रखेंगे, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इसके बाद है स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो लेवोजिए ने, है ना। लेवोजिए ने यहाँ पे जो है स्थिर अनुपात का नियम दिया था। इस प्रकार से लेवोजिए आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। तो मैंने ऊपर ही बताया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण का एसआई मात्रक होता है, याद रखेंगे। इसके बाद किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/mv²। आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा के बराबर 1/mv²। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, है ना। ये गतिज ऊर्जा का एक व्यंजक होता है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/मतलब ½ mv², है ना, ये रहेगा आपका। इसके बाद दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक आप सभी को पता होगा कि दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे और आपके पूरे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। और इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, है ना। तो गर्मियों में हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। इन सभी को आंसर आपको देख लेना है, मैं क्वेश्चन इनके बता दे रहा हूँ। उत्तर के आंसर बता दिए मैंने। एक क्वेश्चन है तत्व व यौगिक में अंतर, देखिए इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। व्हाट इज लेटेंट हीट, है ना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना याद। धातु और धातु में अंतर लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है, भाई ये सारे क्वेश्चन ना एक भी नहीं छोड़ना है इनमें से। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए, है ना। इसके बाद आपका है समस्थानक एवं संभारक में अंतर लिखिए। कई बार ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, याद कर लेना, है ना। इसके बाद है परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं, आशा है। संयोजकता किसे कहते हैं, रक्त के 2 कार्य लिखिए। सारे क्वेश्चन कर लेना, और जो विद्यार्थी नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर लेगा। जाइलम एवं फ्लोएम में 2 अंतर लिखिए। पादप व जंतु कोशिका में 2 अंतर लिखिए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, है ना, देख सकते हैं। चाल व वेग में अंतर लिखिए। त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। संतुलित बल किन्हें कहते हैं, है ना। इसके बाद है आपका असंतुलित बल किसे कहते हैं। तेज हवा चलने से किसी पेड़ के फल या पत्ते क्यों गिर जाते हैं। आपको सभी उत्तर आपकी गाइड वगैरह जो भी है आपके पास मिल जाएंगे। किसी स्थिर वस्तु को कैसे चलाया जा सकता है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। देखिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी 10वीं परीक्षा जो है बोर्ड है, भाई बोर्ड की तैयारी करना है तो जुड़ जाइए अभी से हमसे, है ना। हम तैयारी करवाएंगे आपकी। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन दिया
देखिएगा पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 की घात -20 6 × 10 की पावर जो है 24 किलोग्राम है। उसकी त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का है ना मान ज्ञात करना है। इसके बाद एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, है ना। तो देख सकते हैं ये आपको दिए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, यही मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, है ना। तो कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं ज्ञात कीजिए। इसको जंतु कोशिका का चित्र बनाइए। देखिए आना ही है बिल्कुल, है ना। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बिंदु लिखिए। निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। देखिए आपको कुछ यहाँ पे यौगिकों के नाम दिए गए हैं, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड एवं कार्बोनेट, है ना। तो इनके नाम लिखने हैं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका भी आपको कर लेना है। ये आपको अगला दिया गया है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, और ये रहेगा आपका उसका, अथवा तने के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आपका पूरा प्रश्न पत्र होता है कंप्लीट। ये सारे क्वेश्चन जरूर से कर लेना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर मैंने बताया है, सभी क्वेश्चंस कर लेना ध्यान से, क्योंकि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंक अपनी परीक्षा में ला सकेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी हम करवाते रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।